मंदसौर के हरदीप सिंह डंग को गद्दार बुलाना कांग्रेस को पड़ा महंगा। मामले में हरदीप सिंह के वकील की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने लिया संज्ञान। पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया पर दर्ज की गई शिकायत। सोशल मीडिया और पूर्व मंत्री द्वारा डाला गया था गद्दार रेटिंग कार्ड। कांग्रेस का कहना, अदालत तक सुभाष सोजतिया के साथ पार्टी खड़ी है। वह कांग्रेस के कई विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ भाजपा में आने पर शुरू से कांग्रेस के नेता उन्हें गद्दार और 35 करोड़ी कहकर बुला रहे हैं। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से विधायक रहे हरदीप सिंह डंग ने भी जब भाजपा का दामन थामा तो उन्हें भी गद्दार और 35 करोड़ी कहकर कांग्रेस ने अपनी रैलियों और भाषणों में संबोधित किया था। किंतु अब उपचुनाव में हरदीप सिंह डंग को बिना सबूत के गद्दार बुलाना कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल हरदीप सिंह डंग के वकील प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे सुभाष सोजतिया की शिकायत निर्वाचन आयोग को की है, जिस पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान ले लिया है। वकील प्रफुल्ल यजुर्वेदी द्वारा ही बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें वर्तमान में सुवासरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को गद्दार बताकर कुछ आंकड़े पेश किए गए थे। इसी पोस्ट के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के वकील ने भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ राज्य निर्वाचन आयोग और स्थानीय निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी। उनकी इसी शिकायत पर स्थानीय निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया पर शिकायत दर्ज की है। दरअसल लंबे समय से कांग्रेस और उसके नेता हरदीप सिंह डंग पर पैसा लेकर पार्टी बदलने का आरोप लगा रहे हैं, किंतु अब तक किसी प्रकार का कोई तथ्य पेश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उपचुनाव के इस दौर में जनता के मन में उनकी नकारात्मक छवि बिना सबूत के खराब की जा रही है। इसी के विरोध में यह शिकायत की गई है। वकील प्रफुल्ल यजुर्वेदी का कहना है कि जीतू पटवारी की शिकायत भी निर्वाचन आयोग को की जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा भी बीते दिनों इलाके में की गई सभाओं में भाजपा प्रत्याशी का एक बंगला इंदौर के विजयनगर और एक फैक्ट्री अन्यत्र जगह पर होने के आरोप लगाए गए थे, जिसके फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता भी सुभाष सोजतिया के बचाव में उतरकर जमीन से लेकर अदालत तक साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं और पुनः सौदेबाजी को लेकर भाजपा के प्रत्याशियों पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, हो गया। जो पोस्ट डाली जा रही है 35 करोड़ 35 करोड़, उसका कोई सबूत है? उसके बिना आप लोगों ने डाल दी गई है, इसीलिए मतलब सुभाष सोजतिया जो है पूर्व मंत्री, उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कहना हूँ, सुभाष जी सोजतिया बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वो कई बार मंत्री विधायक रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो ज़रूर कुछ न कुछ उसमें सच्चाई होगी, क्योंकि वो इतने सीनियर लीडर हैं। कोई किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता ने लिखी होती और अगर बात होती तो मैं उसको वो भी देखता, लेकिन वो बहुत सीनियर लीडर हैं और पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। ज़मीन से लेके अदालत तक हर लड़ाई में हर कांग्रेस करता और नेता उनके साथ है। जिस प्रकार से कांग्रेस पोस्ट डाल रही है, तो सबूत है 35 करोड़ रुपए का? देखिए कि जो आपको मालूम है कि कोई रिश्वत लेते हुए का सबूत नहीं होता है, कोई सौदेबाजी होती तो सबूत नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंधिया जी ने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें बोला अभी वचन में कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे? लेकिन कांग्रेस आज भी बोल रही है कि अगर कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी तो बाकी बचे हुए किसानों का कर्जा माफ़ होगा। और नंबर 2 बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कृषि मंत्री ने माना है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। इससे ही आप समझ जाइए कि बिना सौदेबाजी के इस तरह की हरकत हो ही नहीं सकती है। आपके द्वारा की गई है पूर्व मंत्री के खिलाफ, क्या कहना है? कांग्रेस के लोग इस विधानसभा के उपनिर्वाचन में इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि वे आए दिन बेसिर पैर मनगढ़ंत आधारहीन तथ्यहीन आरोप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर लगा रहे हैं। चाहे वो सुभाष सोजतिया हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, ये लोग मनगढ़ंत तथ्यहीन आधारहीन आरोप भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के ऊपर लगा रहे हैं। इसी क्रम में सुभाष कुमार सोजतिया द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की थी, जिसमें गद्दार रेड कार्ड के हेडिंग से हरदीप सिंह का फ़ोटो और कुछ आंकड़े उन्होंने पोस्ट किए थे। उसको लेकर मेरे द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी, जिसकी प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग और स्थानीय
226 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी और ऑब्जर्वर को की थी, जिसके साथ वो पोस्ट की कॉपी भी संलग्न करी थी, जिसमें मंदसौर की माटी के जंग के हेडिंग से कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में वो पोस्ट थी। तो मुझे भारतीय निर्वाचन अधिकारी के यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि मेरी शिकायत पंजीकृत कर ली गई है और सुभाष सोस्तिया के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और भविष्य में हम इकट्ठा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी द्वारा जो तथ्यहीन आधारहीन बात विजयनगर में उम्मीदवार का बंगला, फैक्ट्री, इस तरह की बातें की थी, उनके भी फुटेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुणाल चौधरी भी आएंगे, इसमें क्या लगता है? कुणाल चौधरी के भी यदि फुटेज आए तो उनके खिलाफ भी जिस भी लोगों ने करी होगी, कांग्रेस के जिस नेता ने करी होगी, सभी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि इनके पास कोई आधार नहीं है आरोप लगाने का, ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये अपने आप में सिद्ध हो जाएगा।